गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग ट्रेड्स। मैं शाजिब अहमद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड्स पे। और टाइम हो रहा है 1:22। डेट है 21 फरवरी 2023। और ये सेकेंड वीडियो है हमारा पीसीआर ट्रेंड टूल का। जो ट्यूटोरियल वीडियोस हम बना रहे हैं उसका ये सेकेंड वीडियो है। एक वीडियो मैं कल ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। उस वीडियो में हम लोगों ने ओआई वैल्यू चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो ये आपके सामने खुला हुआ है। इसमें जो फिगर्स आ रही हैं उनका क्या मतलब होता है और उन्हें कैसे यूज करना है, ये हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ब्रीफ में। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइपर सिग्नल। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस रिपोर्ट है और इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं ओआई वैल्यू चार्ट में कुछ आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। जैसे पहली चीज तो ये कि जो इसके आगे ये सिग्नल आते हैं रेड कलर के और ग्रीन कलर के, तो यहाँ पे सर आप प्लीज थोड़ा सा टेक्निकली बातों को समझो। क्या बात समझने की है यहाँ पे कि ये जो सिग्नल आता है ना, ये जरा सा भी अगर एक भी पॉइंट इन दोनों डेटा में, मतलब जो ये दोनों स्टार्स हैं इनमें अगर एक पॉइंट का भी गैप है तो आगे का आपका सिग्नल रेड या ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है। तो जब भी आप इस सिग्नल का कन्वर्जन देखो, मतलब रेड से ग्रीन हो रहा है या ग्रीन से रेड हो रहा है, तो आपको साथ साथ ये भी कंसीडर करने की जरूरत है कि पीछे वाले स्टार और आगे वाले स्टार में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। मतलब आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बैंक निफ्टी है, ये आपका, आप यहाँ पे आइए, आप इस पे कर्सर लाएंगे तो आपको डेटा और टाइम दिखाएगा। ये 10:21 का डेटा है। ठीक है, और 10:21 से लेके और ये फिगर एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, ये 12:12 पे आया है डेटा। तो ये पूरे टाइम क्या रहा है, मार्केट यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसका जो पीसीआर का डेटा है वो लगभग सिमिलर रहा है। अब इसमें कई बार आपको बीच में रेड ग्रीन दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल जो रेडनेस आपको दिखी है वो ये वाले स्टार पे दिखी है, जो कि है 12:22 पे। ठीक है, तो 12:22 पे जब आप चार्ट पे आओगे तो आपको एक अच्छी गिरावट देखने को उसके आगे मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप देखो, ये आपके सामने मैंने चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप देखो, ये मैं इसको लगा देता हूँ 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, या 5 मिनट का चार्ट ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब आप आ जाइए 12:15 और ये 20, ये आपको यहाँ पे एक डाउन साइड का सिग्नल यहाँ पे कंफर्मेशन आया है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये 15 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट भी मिला है। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है और देखिए क्या हुआ, उसके बाद आपको एक मूव इसमें यहाँ पे डाउन साइड मिल गया है। पीसीआर ओआईसी का जो वॉल्यूम का जो हमारा रिपोर्ट है, ठीक है, ओआई वैल्यू चार्ट, उसमें अभी आप ये चीज सोच सकते हो कि ये पॉइंट क्यों कैप्चर नहीं हुआ। तो सर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको 100% मूवमेंट्स कैप्चर होने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स छूटेंगे, स्किप होंगे, तो हमें उन्हें स्किप करते चलना है। हमें क्या करना है, हमें सही मोमेंटम पकड़ के उसके ऊपर ट्रेड करना है। राइट, ओवर ट्रेडिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी आप देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको फिर से ये डेटा लगभग एक जगह पे स्टैग्नेंट हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। फिर निफ्टी की आप बात करो तो देखो इसने एक बेस बना के ऊपर के साइड थोड़ा सा मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सारा डेटा है जिसका इफेक्ट आपको चार्ट पे दिख सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका फिन निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ये एक बेस क्रिएट हो सकता है, ऐसा आगे एक्सपेक्टेड है। राइट, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो मैंने आपका यहाँ पे ऐड कर दिया। दूसरा एक पॉइंट क्या था सर, दूसरा ये पॉइंट है कि हमें ना ये डेटा का जो एक्यूमुलेशन होता है इसके लिए थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। लाइक हमारे कम से कम स्टार्टिंग के 5-6 स्टार्स बन जाए। ठीक है, उसके बाद ही आप देखो कि मूवमेंट किधर की तरफ हो रहा है। आप ये बिल्कुल मत सोचना 9:30 या 9:40 पे मत सोचना कि हमने डेटा देखा और हम चल दिए। लाइक जैसे यहाँ पे ये पहला स्टार बहुत ऊपर बना। ठीक है, तो सर ये बहुत ऊपर इसलिए बना क्योंकि नई नई एंट्रीज हो रही थी। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज का डेटा है, तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग में एंट्री बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसलिए इतना वॉल्यूम आपको हाई दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्लाइट अप मूव आया वो यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ तक आया, फिर मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट हुई, मतलब एज पर पीसीआर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4-5 स्टार्स 6 स्टार्स बन जाने देना चाहिए, उसके बाद इस चार्ट को आपको कंसीडर करना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम लोग आपका हाइपर सिग्नल रिपोर्ट का। तो इस सिग्नल रिपोर्ट में सर एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसका जो सीक्वेंस रहेगा वो डिफरेंट है। मतलब आपको पहले इस रिपोर्ट से यहाँ से आपको देखना है चीजें, उसके बाद उसको चार्ट पे कंफर्मेशन के लिए जाना है। ठीक है,
जो दूसरा वाला अपना पहले वाला रिपोर्ट था ओआई वैल्यू चार्ट, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमें पहले हम लोग प्राइस चार्ट पे जाते थे और प्राइस चार्ट के बाद कंफर्मेशन के लिए हम लोग आते थे यहाँ पे अपने रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग पहले इसको देखेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट के ऊपर जाएंगे। मैकेनिज्म वही रहेगा कि हमारे दोनों चीज़ें मतलब पीसीआर ट्रेंड और प्राइस एक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, हम ट्रेड तभी लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए जूम कर दिया है और मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ। तो देखिए सर, ये तीनों आपके यहाँ पे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के और फिन निफ्टी के तीनों इंडेक्स के आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये जो ब्लैक कलर का ये आ रहा है ना, इसमें इस बॉर्डर में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको लास्ट अपडेटेड टाइम दिखा रहा है कि हमारा लास्ट टाइम अपडेट कब हुआ है। तो 1:20 पे अपडेट हुआ है, अभी करेंटली टाइम हो रहा है 1:28। ये अपडेट हुआ 1:22 पे और ये अपडेट हुआ 1:23 पे, और 10 मिनट का अपडेशन टाइम है। तो अभी ये नेक्स्ट हमें मिलने वाला है, बस 2-3 मिनट के अंदर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसमें आपको बता रहे हैं कि बाय सीईपी, ठीक है। बाय सीईपी का मतलब ये है कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, तो हमें सी और पी दोनों में ट्रेड मिल सकते हैं। ये है किसके लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है। ये है सेलिंग के लिए। अगर रेंज बड़ा है तो आप बाइंग कर सकते हो, रेंज अगर छोटा है तो बाइंग बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगी, आपको लॉसेज हो जाएंगे, ऐसे लेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, सेलिंग आप कर सकते हो, सेलिंग में आप हेज कर सकते हो या अपना कोई भी हेज करके कोई भी अपनी स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो जो भी आपकी फेवरेट हो। उसके बाद देखिए आ रहा है सर ओआई बेस्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो ओआई का डेटा है उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस क्या है, वो है 18,030, ठीक है। मतलब 18,030 जो है वो ओआई के बेस पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक। दूसरी चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है रेजिस्टेंस इज नॉर्मल 18,030। नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल का ये मतलब है कि ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस है और ये चेंज हो रहा है, या तो ये ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है या ये नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो वो आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है या ऊपर की तरफ, राइट। तो ये 18,030 का ये आपको लाइव यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तीनों इंडेक्स में आपको दिखाएगा। मैं एक समझा देता हूँ, बाकी तीनों आपके सेम है, ठीक है। तो 18,030 हो गया ये। फिर इसके बाद बता रहे हैं सपोर्ट इज नॉर्मल 17,407, ठीक है। तो सपोर्ट क्या है, 17,407 है, और क्या है, नॉर्मल है। और ये भी क्या है, या तो ये स्ट्रांग हो रहा है या ये वीक हो रहा है, ये मतलब सॉरी, या तो ये नीचे के साइड शिफ्ट हो रहा है या ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा है। ये अपनी जगह पे बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, मतलब ये ब्रेक भी हो सकता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे लिख के आएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग 41,244, क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आप इसका कंफर्मेशन कर लीजिए जाके कहाँ, बैंक निफ्टी पे, और एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे आप आ जाइए, ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और हमें दिखा रहा है कहाँ पे, 41,244, ठीक है। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 41,244 ये है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ, एक आपका 41,244 ये देखिए, ठीक है। कुछ और भी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंने अपने हिसाब से बना रखी है, ठीक है। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना सर, ये वाली, ठीक है, इसको आप कंसीडर करो। ट्रेंड लाइन नहीं, इनफैक्ट इसको हम बोल रहे हैं, ये हमारा क्या निकल आया, ये निकल आया रेजिस्टेंस। अब आप देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली यहीं से मूवमेंट ली है नीचे की तरफ, ठीक है, यहीं से एग्जैक्टली मूवमेंट ली। और आप देखिए इसमें आइए, सपोर्ट देख लीजिए क्या है, 40,256, लेकिन ये सपोर्ट क्या है, नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो 40,256 एक ले लेते हैं, चालीस 256 ये देखिए। तो एक हमें ये रेजिस्टेंस मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया। बट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे पुट में ट्रेड में जाते हैं तो यहाँ कहीं आसपास हमें बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आने के बाद अगर हमारा फर्दर ये सपोर्ट और नीचे शिफ्ट होता है तो हम
क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हुई, यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा चेंज हुआ। ये सारे सिग्नल, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है क्या, डेटा फ्लो इन परसेंटेज इन COI WT। WT का मतलब होता है वीक टूवर्ड्स टॉप। ठीक है, डेटा फ्लो का मतलब होता है कि जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इन परसेंटेज, वो परसेंटेज आपको कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है 1.084। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है उसमें इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं कि ये लग रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप, मतलब ये जो आपका ये है आपका कॉल इन ओपन इंटरेस्ट, इसमें क्या है, कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है 1.084, ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, पुट का OI है। ठीक है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। ये क्या है, स्ट्रांग है। ठीक, स्ट्रांग मतलब अपनी जगह पे रुका हुआ है। और इसमें चेंज कितना है, 0.27। देखिए इसमें जब चेंज का एक हमने एक लिमिट बना रखा है, लाइक 1% के आसपास जब चेंज होता है तभी इसमें क्या होगा, तभी हम इसको कंसीडर करते हैं, राइट। फिर इसके बाद ये है कॉल वॉल्यूम, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ -1.259%। ठीक है, ये पुट वॉल्यूम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ 1.099%। ठीक है, और ये निफ्टी का करंट प्राइस इज नियर अप्रॉक्स इतना है, 17,860 के आसपास है जिस टाइम पे ये सिग्नल जनरेट हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बाय CE का मतलब होता है कि हमें CE के साइड ट्रेंड मिल सकता है, बाय PE का मतलब PE के साइड ट्रेंड मिल सकता है, CEPE का मतलब हमें एक क्या हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट मिल सकती है। इसी तरीके से CEX का क्या मतलब और PEX का क्या मतलब है, PEX का मतलब होता है एक्सट्रीम, मतलब पुट साइड आपको एक एक्सट्रीम मूवमेंट मिल सकती है, और CEX का मतलब कॉल साइड आपको एक एक्सट्रीम मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, और PEX का क्या मतलब हुआ कि हमारा रेंज जो है ना वो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ और जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ। ठीक है, तो आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे केस में हम जनरली ट्रेड नहीं करते हैं, या अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है और OI वैल्यू चार्ट आपको अलाउ करता है, देन यू कैन कंसीडर इट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीज किस तरीके से है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अब इस इंटरप्रिटेशन के बाद मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि जो उसके बगल में मैंने क्या बना रखा है। ये देखिए, ये आपको एक यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है सर, इसमें आपको सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट एज पर ओपन इंटरेस्ट और एज पर वॉल्यूम ये आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं। और साथ में आपको जो ये वैल्यूज यहाँ नीचे आ रही थी ना, वो मैंने यहाँ पे सिग्नल में अलग अलग बॉक्सेस में डाल दी हैं, ताकि देखने में आसानी रहे कि कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, राइट। तो जो डिक्रीज होगी जिसकी वैल्यू, वो क्या होगा, जो मतलब जो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा वो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, और जो स्ट्रांग हो रहा होगा वो क्या होगा, मतलब जो वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा होगा वो क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगा, और जो स्ट्रांग रहेगा जिसमें ज्यादा चेंज नहीं है वो क्या रहेगा, वो व्हाइट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। ये सर निकला कैसे है, ये ऐसे निकला है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो क्या कहला रहा है, वो रेजिस्टेंस 1 कहला रहा है, और जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वो क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस 2 कहला रहा है। इसी तरीके से जहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट OI है वो क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस OI के बेस पे वो रेजिस्टेंस 1 है, और जहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट OI है वो 17,900। ठीक है, 18,000, 17,900। ठीक, इसी तरीके से ये सारे इंडेक्स के ऊपर रेप्लिकेटेड है, राइट। यहाँ पे आपको क्या होता है सर, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं उसमें कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सिर्फ वॉल्यूम देखना होता है, कहीं पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, और कहीं पे दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑलरेडी कि इसने ये आपका रेजिस्टेंस के लिए है, ये सपोर्ट के लिए है। ओवी मतलब ओपन ओपन इंटरेस्ट का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर रेजिस्टेंस निकला है, और ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम है उसी के ऊपर सपोर्ट निकला है, उसी को फाइनल सपोर्ट और फाइनल रेजिस्टेंस माना गया है। ठीक है, तो इसके बाद आप आइए, इसके बाद देखिए कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और ओपन वॉल्यूम, ये आपका ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट का जो वॉल्यूम है उन दोनों को कंसीडर करके यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकले हैं। ठीक है, तो ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये सिर्फ आगे इंडिकेशन है, राइट। इसके बाद इसमें एक रिपोर्ट नीचे आती है सर, इसको बोलते हैं निफ्टी विक्स। ठीक है, निफ्टी विक्स का क्या काम है, निफ्टी विक्स जो होता है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, और इसके बेसिस पे जो ओपनिंग डेटा होता है, मतलब जो ओपन मार्केट होती है सुबह, उसके बेसिस पे हम लोग एक ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्सपायरी तक निफ्टी की मैक्सिमम अपर रेंज और लोअर रेंज क्या होगी।
ओपन का वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यूएल का मतलब अपर लिमिट, एलएल का मतलब लोअर लिमिट और गैप का मतलब 346 पॉइंट का इन दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, और ये आपको विक्स की वैल्यू भी यहाँ पे नीचे शो हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए या आपके अपने किसी एनालिसिस के लिए थोड़ा सा यूजफुल डेटा हो सकता है। तो ये था सर हाइपर सिग्नल। ठीक है, तो मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें ब्रीफ में करके बताने की कोशिश करी, थोड़ी सी एडवांस रिपोर्ट है ये, और इसको आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा। मतलब पहले आपको यहाँ इसको देखना है और इसके बाद इसका इफेक्ट आपको चार्ट पे देखना है, और स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए तो उसका कन्फर्मेशन आपको OI वैल्यू चार्ट से करना है, राइट। लेकिन जब आप हाइपर सिग्नल का जो आपका ये है ना, जो हाइपर सिग्नल का रिपोर्ट है, इसको आप अच्छे से यूज़ करने लगोगे तो OI वैल्यू चार्ट आपके लिए नलीफाई हो जाएगा। वो एक्चुअली वो बिगनर्स के लिए है, और ये एक्सपर्ट पर्सन जिसको पता है कि OI के वॉल्यूम जो उसका जो शिफ्टिंग है उसका क्या मतलब है, उसका जो वॉल्यूम है उसका क्या मतलब है, ठीक है, ये उसके लिए है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और ओपन इंटरेस्ट वैल्यू चार्ट को भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने का मैक्सिमम पूरा कोशिश करूँगा। और जितना हो सके सर आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो आएँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें मैं आपको बाकी के जो भी, अच्छा एक चीज़ मैं लास्ट बताता चल रहा हूँ, एक आपको सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, सिग्नल बेस एक रिपोर्ट और है, आप इसको देख लीजिए। इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सर सिग्नल बेस आपका कुछ नहीं है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो पीछे का 6 घंटे का डेटा होता है, जो ये सिग्नल्स आते हैं हाइपर सिग्नल में, जो ये सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इस डेटा को ये सिस्टम ना यहाँ पे सिग्नल बेस वाले रिपोर्ट में यहाँ पे स्टोर करता रहता है। तो अगर आपको देखना है कि अभी से 1 घंटे पहले क्या सिग्नल आया था, तो यू कैन सी हियर। ठीक है, ये आप नीचे आओगे तो आपको तीनों इंडेक्सेस का, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, तीनों का जो भी सिग्नल आया था, जितने बज के जितने मिनट पे आया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपके एनालिसिस के लिए अच्छा है। आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि चार्ट पे उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट आया या नहीं आया। कह सकते हो कि ये बैक टेस्टिंग के लिए ये चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप यू आर फ्री टू आस्क मी। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसके ऊपर मैं अपनी ये वीडियोज़ और सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को सर लाइक कर लें, शेयर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।